बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। हिजाजी वॉइस चैनल के तमाम सुनने और देखने वालों को खुलूस भरा सलाम। पुराने वक्तों की बात है, मिस्र की सरजमीन पर एक ऐश पसंद बादशाह हुकूमत करता था। वो शराब व शबाब का दिलदादा, खूबसूरत औरतों का शैदाई और दुनियावी आसाइशों में गुम रहने वाला हुक्मरान था। इसका महल हुसीन औरतों से भरा हुआ था, खजाने सोने, चांदी और जवाहरात से लबरेज थे। लेकिन इसकी एक खूबी उसे सबसे मुमताज करती थी, वो दिल का बहुत सखी था। इसके दरबार से कभी कोई गरीब, मस्कीन या मोहताज खाली हाथ वापस न जाता। वो मोहताजों के लिए अपने खजाने खोले रखता। यही वजह थी कि अल्लाह ताला ने भी इसे हर तरह की नेमतों से नवाज रखा था। एक दिन बादशाह पर अजीब सी परेशानी तारी हो गई। वो दिन भर खामोश और खोया खोया रहने लगा। वजीरों और मुशीरों ने मशवरा दिया कि बादशाह सलामत शिकार के बहाने कुछ दिनों के लिए सफर पर निकले, इससे तबीयत भी हशाश बशाश हो जाएगी और दिल की उदासी भी दूर होगी। बादशाह ने ये तजवीज कबूल कर ली। अगले ही दिन वो अपने खिदमतगारों, वजीरों और सिपाहियों के साथ साज व सामान लेकर शिकार पर रवाना हो गया। जब वो पहाड़ों के दामन में एक खूबसूरत वादी में पहुंचा तो दोपहर का वक्त हो चुका था। दस्तरखान बिछाया गया और बादशाह खाने के लिए बैठा। इसी दौरान आसमान की बुलंदियों से एक उकाब बर्क रफ्तारी से नीचे आया और बादशाह के सामने रखा भुना हुआ मुर्ग अपने पंजों में दबोच कर उड़ गया। बादशाह वो मुर्ग खाना चाहता था, लेकिन हैरत और गुस्से से सिर्फ देखता रह गया। उसने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया, घोड़ों पर सवार होकर इस उकाब का पीछा करो और जो भी हो ये मुर्ग वापस लाओ। सिपाही फौरन घोड़ों पर सवार हो गए और उकाब का पीछा करते करते ऊंचे पहाड़ों के दामन में जा पहुंचे। सिपाहियों ने देखा कि उकाब पहाड़ के इस पार एक जगह उतर रहा है। वो फौरन घोड़ों से उतरे और पहाड़ की बुलंदी पर चढ़ गए। वहां उन्होंने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। एक आदमी जमीन पर पड़ा हुआ था। इसके हाथ पांव बंधे हुए थे और वो निहायत कमजोर दिखाई देता था। इसके सामने वही भुना हुआ मुर्ग पड़ा था और उकाब अपनी चोंच से मुर्ग का गोश्त उसके मुंह तक पहुंचा रहा था। वो शख्स मजे से खा रहा था। सिपाही हैरत ज़दा हो गए। जैसे ही वो करीब पहुंचे, उकाब उड़कर आसमान की वसतों में गायब हो गया। सिपाहियों ने इस शख्स के हाथ पांव खोले और इसे बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह ने नरमी से पूछा, ये क्या माजरा है? तुम यहां कैसे पहुंचे और ये उकाब तुम्हें खाना क्यों दे रहा था? वो शख्स बोला, बादशाह सलामत, मैं एक ताजिर हूं। सारा हफ्ता अल्लाह की इबादत में गुजारता हूं और हफ्ते में एक दिन अपने बच्चों के लिए रोजी कमाने निकलता हूं। कुछ दिन पहले मैं अपना माल व असबाब लेकर तिजारत के लिए निकला था कि रास्ते में डाकुओं ने लूट लिया। वो मेरा सारा माल ले गए और मुझे कत्ल करने लगे। मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि मुझे जान से ना मारे। उन्होंने कहा कि अगर तुम बच गए तो हमें पकड़वा दोगे। चुनांचे उन्होंने मुझे और मेरे गधे को बांधकर यहाँ पहाड़ों में छोड़ दिया। 2 दिन तक कोई उधर से नहीं गुजरा। भूख से निढाल होकर मैंने रात के वक्त आसमान की तरफ मुंह करके दुआ की, ए मेरे रब, मैं भूखा हूं, बेसहारा हूं, तो ही मेरी मदद फरमा। मुझे अपने रब पर मुकम्मल यकीन था कि वो मुझे बेआसरा नहीं छोड़ेगा। दूसरे दिन एक उकाब मेरे लिए रोटी ले आया और आज ये भुना हुआ मुर्ग लेकर आया। ये तीसरा दिन है कि वो परिंदा मेरे लिए दिन में 2 बार खाना लाता है। बादशाह ने ये वाकया सुना तो इसका दिल लरज गया। वो कहने लगा, मैं तो बादशाह हूं, मगर एक और बादशाह है जो बियाबानों, पहाड़ों और गारों में भी अपने बंदों को रिस्क अता करता है। अफसोस, हम इस खुदा की खुदाई से गाफिल हैं। इस वाकये ने बादशाह की दुनिया बदल दी। उसने फौरन हुक्म दिया कि इन डाकुओं को तलाश किया जाए। सिपाही पहाड़ों, दरख्तों और गारों में डाकुओं की तलाश में निकल पड़े।
जल्द ही वो गार में छुपे डाकुओं को पकड़ लाए। बादशाह ने सबको इबरतनाक सजा दी और कत्ल करवा दिया। फिर अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होकर तौबा की और अपने दिल की गहराइयों से फरियाद की, मैं ऐसे रब की जमीन पर हुकूमत के काबिल नहीं जिसके निजाम रिस्क ऐसे में गाफिल रहा। उस वाक़ये के बाद बादशाह ने तख्त व ताज छोड़ दिया। महल, दौलत और ऐशो इशरत को खैर बाद कहकर बियाबानों की तरफ निकल गया। उसने सादा जिंदगी इख्तियार की और बाकी उम्र अल्लाह की इबादत में गुजार दी। वक्त के साथ वो शख्स एक नेक, जाहिद और आबिद के तौर पर मशहूर हो गया और उसकी जिंदगी रहती दुनिया तक के लिए एक इबरत और सबक बन गई।